हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेडिसिन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। किसी भी मेडिसिन को आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि इसका यूज क्या होने वाला है और यह मेडिसिन किस काम में यूज होने वाली है। आज बिल्कुल कोई भी मेडिसिन को देख के आसानी से पहचान पाएंगे कि आखिर इसका उपयोग किस बीमारी में किया जाने वाला है। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बिल्कुल किसी भी मेडिसिन को देखकर आसानी से आप बता पाएंगे कि किस में यह यूज होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। देखिए, इंड नेम जानेंगे कि अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में प्रोजोल अगर लगा हो, अगर किसी भी मेडिसिन में क्या लगा हो, प्रोजोल लगा हो। जैसे में मार्केट में कोई भी मेडिसिन आता है तो उसके कंपोजिशन देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन लगा है। जिसमें अगर प्रोजोल लगा हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि अंत में यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोजोल लगा हुआ है, तो अगर किसी भी मेडिसिन में जो कंपोजिशन दिया गया है उसके अंत में प्रोजोल लगा हुआ है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल एसिडिटी में होने वाला है। अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की एसिडिटी हो रही है तो उसको नष्ट करने के लिए प्रोजोल, अंत में प्रोजोल लगा होगा, उस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पेंटाप्राजोल, यहाँ पे प्रेजोल लिखा हुआ है। प्रेजोल मेडिसिन किस में यूज होगा, तो आपको याद रखना है कि एसिडिटी को कम करने के लिए प्रोजोल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी मेडिसिन अगर आएगा और उसकी कंपोजिशन में प्रोजोल अगर अंत में लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह मेडिसिन जो है वो किस में दी जाने वाली है, एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसिन है। दूसरा आ जाते हैं, अगर टीडीन लगा होगा, अगर इंड नेम में क्या लगा होगा, टीडीन लगा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि टीडीन लगा हुआ है, या यहाँ पे देखिए रेटिडीन, यहाँ पे टीडीन लगा हुआ है। इसमें भी देखिए कंपोजिशन देखना है, किसी भी मेडिसिन का ओरिजिनल नेम नहीं, उसके कंपोजिशन में देखना है। यहाँ पे टीडीन इसमें भी लगा हुआ है, टीडीन इसमें भी लगा हुआ है, तो ये भी मेडिसिन किस में वर्क करती है, तो एसिडिटी में मदद करती है। अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन के अंत में टीडीन लगा हुआ है तो यह मेडिसिन एसिडिटी को कम करती है। तो आप लोगों ने दो समझ गए, एक क्या प्रोजोल आप लोग समझ गए, प्रोजोल भी आपको किस में काम करेगा, एसिडिटी में। और टीडीन, टीडीन भी किस में काम करेगा, तो एसिडिटी में वर्क करेगा। आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं, अगर किसी मेडिसिन के अंत में माइन लगा हो, क्या लगा हो, माइन। जैसे में फिनेरा माइन, यहाँ पे लिखना है कि माइन यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप लोग को कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें माइन लगा हुआ है, तो ये माइन जिसमें भी लगा होगा तो ये एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। अगर किसी भी प्रकार के शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए कि कोई मेडिसिन हमने खा लिया और वह मेडिसिन हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने लगा, चटका चटका जैसा हो गया, खुजलाने लगा, बेचैनी होने लगा, तो ये इसको तुरंत ख़त्म करने के लिए माइन, लास्ट में माइन लगा होगा, जैसे में फेनीरा माइन, तो ये मेडिसिन एंटी हिस्टामिन या क्या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। जैसे इसमें भी देख रहे हैं आप लोग। अगला आ जाते हैं, क्या अगर लास्ट में लगा होगा क्या फेनक या प्रोफेन। ये फेनक या प्रोफेन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन में आता है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे में देखिए डाइक्लोफेनक, जैसे में आप लोगों ने डायलोना इंजेक्शन के बारे में जानते होंगे, तो डायलोना इंजेक्शन में भी कंपोजिशन में क्या रहता है, डाइक्लोफेनक। तो यहाँ पे अंत में देख रहे हैं, यहाँ पे फेनॉक है, यहाँ पे फेनॉक सोडियम, यहाँ पे फेनॉक है। अब ब्रूफेन, जैसे में देखिए यहाँ प्रोफेन, यहाँ पे प्रोफेन आ गया, और क्या फेनक, यहाँ पे फेनक है, यहाँ पे प्रोफेन है। ये दोनों के दोनों ये इंजेक्शन आपको डायलोना आता है, आप लोगों ने देखा होगा डायलोना इंजेक्शन के बारे में। तो डायलोना इंजेक्शन आता है, उसमें भी कंपोजिशन रहता है क्या चीज़, डाइक्लोफेनॉक और ब्रूफेन। प्रोफेन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ब्रूफेन मैंने अभी बताया। तो ये मेडिसिन कहाँ पे यूज होती है, तो आपको याद रख लेना है, इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है जो कि सूजन एवं दर्द को कम करती है। अगर किसी भी प्रकार के आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो गया है और उसके साथ साथ पेन है, बहुत अधिक दर्द है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंत में लिखा होगा क्या चीज़, फेनक और प्रोफेन। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका उपयोग हम लोग किस में करने वाले हैं, तो इन्फ्लामेशन में करने वाले हैं। अगर किसी प्रकार का स्वेलिंग हो गया है और दर्द रह रहा है तो उसमें उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन में डाइक्लोफेनक, फेनक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका उपयोग किस में होगा, दर्द में होगा, ये आपको याद रखना है।
अगला एजोल आ जाते हैं, लास्ट में एजोल लगा होगा। जैसे में देखिए कीटोकोनाजोल, यहाँ पे जोल यहाँ पे लगा हुआ अंतिम में, फ्लुकोनाजोल यहाँ पे लास्ट में जोल लगा हुआ है। तो जिसमें अगर अंत में जोल लगा होगा, जैसे स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि ये जोल लगा हुआ है, तो ये एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। अगर हमारे स्किन पे किसी भी प्रकार का फंगल का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर लास्ट में जोल लगा होगा तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि ये कैसी मेडिसिन है। तो एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं क्या, माइसिन लगा होगा। माइसिन देखिए, जैसे में इजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे माइसिन लगा है, एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे माइसिन लगा है। तो ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती है। अगर आप लोग देखिए इसमें भी माइन लिखा है, माइसिन यहाँ पे देख रहे हैं, एस्पाइरामाइसिन यहाँ पे अंत में क्या लगा है, माइसिन। तो जिसके भी अंत में लगा होगा माइसिन, तो ये समझिए ऐसे मेडिसिन है जो कि एक एंटीबायोटिक्स है। और ये किसको ख़त्म करती है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है, आपको याद रखना है। अब इंड नेम अगर पम लगा हो और लम न लगा हो, जैसे हम यहाँ पे पम देख रहे हैं लगा हुआ है और यहाँ पे लम लगा हुआ है, तीन दोनों का उपयोग हम लोग क्या है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन में करते हैं। एंजाइटी मतलब क्या, चिंता और तनाव को दूर करने में। अगर किसी भी प्रकार का आप चिंता करते हैं, सोचते हैं, बहुत अधिक स्ट्रेस फील करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि आपको तुरंत का तुरंत राहत दिलाती है, जिससे आपका बीपी नहीं बढ़ता है और हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि आप डिप्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और सीधे इसका प्रभाव हमारे किस पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। तो इन सभी से बचाने के लिए पम और लम मेडिसिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे मैं देख रहे हैं यहाँ पे पम लगा हुआ है, यहाँ पे लम लगा हुआ है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कैसी मेडिसिन है। अगर दवा के अंत में अगर कैन लगा हो, देखिए यहाँ पे कैन लगा हुआ है, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि कैन लगा हुआ है, तो इसका उपयोग किस में करते हैं, एनास्थेटिक दवाइयों में करते हैं, मतलब सुन्न करने के लिए। अगर आपको कोई भी सर्जरी करना है और उस कंडीशन में अगर किसी भी स्थान को सुन्न करना है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो कैन लगा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सुन्न करने के लिए किया जाता है। अगर देखिए दवा के अंत में क्या लगा होगा, वीर लगा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि वीर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, वीर लगा हुआ है, तो ऐसे इसका उपयोग किस में करते हैं, तो वायरस को नष्ट करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार का वायरस से संक्रमण हमारा बॉडी हो गया है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने समझ गए। अगला आ जाते हैं कि अगला देखिए क्या है, अगला है क्या चीज, ब्यूराडाइन। ब्यूराडाइन किस में रहता है, तो HIV वायरस को नष्ट करने के लिए। HIV के कारण कौन सा बीमारी होता है, जिसका नाम है एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर प्रॉपर वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे। अगर देखिए वीडाइन अगर अंत में लगा होगा, जैसे में यहाँ पे देखिए वीडाइन लगा हुआ है, तो ये वायरस को, HIV वायरस को ख़त्म करने वाली क्या होती है, मेडिसिन होती है। यूराइन अगर लगा होगा तो ये समझ जाइए कि वायरस को ख़त्म करने वाली मेडिसिन होती है। अब आ जाते हैं कि लगा होगा क्या, एलॉल लगा होगा या डिसिन या पीरोल लगा होगा। तो इसके अंत में देखिए जैसे में यहाँ पे लॉल लगा हुआ है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ होती है। तो जो भी जैसे में देखिए यहाँ पे लगा हुआ पिन, यहाँ पे पिन लगा हुआ है, तो देखिए किसी भी मेडिसिन में लास्ट में अगर यहाँ पे डिपिन लगा हो, एलॉल लगा हो या प्रिल लगा हो, ये तीनों के तीनों ऐसे मतलब ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके अंत में होते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होती है अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो ये आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं कि एस लगा होगा, अगर लास्ट में एस लगा होगा तो ये क्या, ब्लड को क्लॉट को तोड़ती है। अगर आपके देखिए यहाँ पे लगा होगा एज लगा हुआ है, तो अगर हमारे बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट कर गया है, जैसे में चोट लगने के कारण अगर हो जाए या किसी भी कारण से अगर ब्लड क्लॉट करने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ क्या की जाती है, दी जाती है, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं स्टेटिन। अगर अंत में क्या लगा होगा, स्टेटिन लगा होगा,
तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत अधिक होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना रहना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अगर इसका नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है तो उससे कौन कौन बीमारियां होती है। तो देखिए, अगर स्टेटिन लास्ट में लगा होगा तो समझिए कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली क्या है, मेडिसिन है। अब आ जाते हैं, सोन लगा होगा लास्ट में, क्या लगा होगा, सोन, जैसे बेटा मेथासोन। तो ये क्या करती है, स्टेरॉइडल क्लास की दवाइयाँ होती है जो कि दर्द और सूजन को कम करती है और एलर्जी को भी ठीक करती है। अगर किसी भी प्रकार के बॉडी में एलर्जी हो रहा है उत्पन्न, या क्या आपको सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे तुरंत का तुरंत आराम मिलता है। अब आ जाते हैं एस्टोरॉन। अगर लास्ट में एस्टोरॉन लगा होगा तो ये उल्टी और जी घबराने जैसे मेडिसिन में इसका उपयोग करते हैं, जैसे मैं एस्टोरॉन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एस्टोरॉन में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग किया जाता है उल्टी में। अब आ जाते हैं, लास्ट में लिखा होगा निडाजोल, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेट्रोनिडाजोल। तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, जैसे में क्या आपके पेट लगातार झड़ रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, डायरिया बहुत अधिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो लास्ट में अगर लगा होगा क्या चीज़, निडाजोल, तो आप लोग समझ जाइए क्या इसका उपयोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन में करते हैं, यह आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं कि अंत में अगर लगा हो क्या क्या, ट्रिपेटोन। अगर ट्रिपेटोन लगा होगा तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, माइग्रेशन में करते हैं, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन में आता है। अगर लगा होगा अंत में क्या चीज़, अगर लगा होगा ग्लिप्टिन, अगर ग्लिप्टिन लगा होगा तो समझिए कि किसकी मेडिसिन है, तो शुगर की मेडिसिन है। जैसे मैं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगा है ग्लिप्टिन, तो ग्लिप्टिन मेडिसिन जितने भी आती है तो वो शुगर की मेडिसिन होती है, जो कि शुगर को कम करने में मदद करती है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे मेडिसिन को देखा और पहचानने की कोशिश किया कि कौन से मेडिसिन को आप पहचान पाएंगे कि ये मेडिसिन किस में यूज होने वाली है। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे, लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे और आप बहुत अच्छे करते रहेंगे। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।